टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब से समझ गए होंगे कि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फिर से आपके आपके आने वाले हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम और लैब असिस्टेंट के लिए, जो जिसमें से आप लोगों ने जो बायोलॉजी का ग्रुप लिया है मैं उसकी बात करूंगा। तो आज जो हम जूलॉजी सिलेबस का एक जो सेक्शन है यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर में सिलेबस जो ऑफिशियली सिलेबस है यूकेपीएससी का उसका दे रखा है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि ये जो यूनिट 4 है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि वो पढ़ना कैसे। अब पहले मैं आपको यूनिट 4 दिखाता हूँ, साथ में बताता हूँ किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी है जो आप में से बायोलॉजी ग्रुप के हैं। तो जो आप में से ये फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म अभी भर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। जो सिलेबस दे रखा है वो आपका ये है, यूनिट 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका यूनिट 4 हो गया। और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक हेडिंग डाल रखी है, प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अभी इधर आने से पहले थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं, जो मेरे ख्याल से आप लोग अभी तक सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो पढ़ चुके होंगे, या जहां से भी आप लोग कोचिंग ले रहे होंगे या ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे वहां पे आपको ये पढ़ाया जा चुका होगा। जैसे कि आपका जो किंगडम है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो आपका किंगडम है वो क्या है भाई, आपका जो क्या है, एनिमेलिया है। ठीक है, और इस एनिमेलिया किंगडम को अगर हम देखें तो दो आप कह सकते हो कि सब किंगडम में बांटा गया है। 2 सब किंगडम में बांटा गया है आपका। पहला जो सब किंगडम लिख देता हूं मैं, सब किंगडम। ठीक है, तो जो पहला सब किंगडम है वो है आपका प्रोटोजोआ, और दूसरा जो सब किंगडम है वो आपका है मेटाजोआ। ठीक है, और उसके बाद जो ये सेकंड सब किंगडम है मेटाजोआ, ठीक है, इसको फर्दर जो है वो आपका बांटा गया है किसमें, जो आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा उसके जनरल कैरेक्टर्स, क्योंकि वहां से आपके मान के चलना कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मेटाजोआ में पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, या आपको जो पढ़ाया गया जहां भी आप कोचिंग कर रहे होंगे, वो है आपका पहला पॉरीफेरा। ठीक है, उसके बाद सिलेंट्रिएटा, जिसको हम लोग निडेरिया भी बोलते हैं, इसके भी आप लोगों ने सारे कैरेक्टर्स पढ़ लिए होंगे। उसके बाद आपका सिलेंट्रेटा के बाद अगर हम लोग चलें, जो थर्ड आपका है वो है क्या, प्लेटीहेल्मिन्थिस। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। उसके बाद जो है आपका क्या है, इंपॉर्टेंट की मैं बात कहूंगा, निमेटोडा। निमेटोडा, ठीक है, निमेटोडा के बाद जो है आपका मोलस्का, और मोलस्का के बाद आपका एनिलिडा। ठीक है, और एनिलिडा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा फाइलम आप कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा के बाद आपका क्या, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखते हैं, हेडिंग में देखिएगा, प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा। अगर आप बीएससी की किताब के अंदर जाएं तो बीएससी की किताब के अंदर जो आपका क्या है, मेटाजोआ सबक्यूंडम है, ठीक है, उसको टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल आपका 30 फाइलम्स में बांटा गया है। ठीक है, 30 क्या, फाइलम। ठीक है, यानी कि प्रोटोजोआ को अगर हम इंक्लूड कर लें तो 31 हो गया। प्रोटोजोआ से शुरू करते हुए आपका इकाइनोडर्मेटा के बीच में टोटल 31 फाइलम है। अब क्या ये 31 के 31 फाइलम पढ़ने, इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना इतने शॉर्ट पीरियड के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या जो डिटो लाइन टू लाइन लिखा हुआ है क्या वो पढ़ना है? तो जैसे मैं लाइन टू लाइन के लिए डिस्कस कर लेता हूँ पहले। जैसे पहले लिखा हुआ है न्यूट्रिशन लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। ठीक है, तो भाई ये सब किंगडम प्रोटोजोआ पूरा आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद केनाल सिस्टम एंड स्केलेटन,
ये आप मान के चलो पहला टॉपिक हो गया। दूसरा आपका ये हो गया, ये किस में बताया गया है, पोरिफेरा, यानी कि मेटाजोआ के अंदर पहला जो पोरिफेरा है वो पढ़ना है। चलो समझ में आ गया यहाँ से। निमेटोसिस्ट हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, कोरल हो गया, कोरल रीफ हो गया, मेटाजेनेसिस हो गया। ये आपका किस में मिलता है, सिलेंट्रेटा में मिलता है। यानी कि पोरिफेरा भी पढ़ना है, सिलेंट्रेटा भी पढ़ना है, यहाँ से ये समझ में आ गया। उसके बाद मेटामेरिज्म हो गया, नेफ्रियल सिस्टम हो गया, लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया, एनिलिडा में, यानी कि सीधा प्लेटियम लिथीस को यहाँ पे छोड़ा गया है, मोलस्का को यहाँ पे अभी अभी के लिए फिलहाल इस लाइन के हिसाब से छोड़ा गया और सीधे एनिलिडा में कूदा दिया गया आपको। फिर सिग्निफिकेंस फीचर्स ऑफ पेरिपेटस, फिर टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ट्रैकल सिस्टम, मेटामॉर्फिज्म इंसेक्ट, ये सीधा आपका कहाँ चले गए, आर्थ्रोपोडा में कूद गए हैं। बुकलंग और लार्वल फॉर्म्स इन क्रस्टेशिया, ये भी आपका आर्थ्रोपोडा का हो गया। टॉर्जन डिटॉर्जन इन गैस्ट्रोपोडा, ये आपका दोबारा फिर से वापस मोलस्का में आ गए। ठीक है, तो यहाँ से मोलस्का भी पढ़ना है हमको। उसके बाद वाटर वैस्कुलर सिस्टम, लार्वल फॉर्म, इकाइनोडर्मेटा, सीधे इकाइनोडर्मेटा में आ गए। ठीक है, और यहाँ पे आके इन्होंने सिलेबस को खत्म कर दिया। तो क्या हमको एनिलिडा के अंदर अर्थवॉर्म नहीं पढ़ना? क्या हमको एनिलिडा के अंदर लीच नहीं पढ़नी? क्या हमको प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर टेनिया सोलियम नहीं पढ़ना है, या राउंड वर्म नहीं पढ़ना है, या एस्कैरिस नहीं पढ़ना है? अगर आप यहां से यहां तक का देखें तो लगता है नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप ऊपर देखें यूनिट 4 में जो लिखा हुआ है प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा, तब आपको ये सारे के सारे पढ़ने हैं। तो अब आपको मैं एक छोटा सा रूट मैप दे देता हूँ। पॉरीफेरा जो आपका फाइलम है, आप लोग बीएससी किताब उठाएं। बीएससी किताब में आपके क्या दे रखा है, जनरल कैरेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, बीएससी किताब आप जो कोटपाल सीरीज है वो परचेज करें। ठीक है, और उसमें इनवर्टिब्रेट जो एनिमल डाइवर्सिटी है 1, वो कोटपाल सीरीज की है। उसमें पॉरीफेरा दे रखा है, उसके जनरल कैरेक्टर्स हो गए और स्पेशल फीचर्स आप हो गए, वो खत्म करने। और पॉरीफेरा में फिर कैनाल सिस्टम हो गया, स्केलेटन अलग टाइप के होते हैं वो हो गया, बहुत क्वेश्चन है, मेडुला हो गया, ओबिलिया हो गया, आगे चल के। और कोरल रीफ, यहाँ पर कोरल रीफ भी दे रखा है, कोरल रीफ बनते कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सारे आपको कंप्लीट करने। ऐसी सिलेंडर के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ो, तो ऐसी प्लेटिहेल्मिन्थेस के पढ़ो, निमेटोडा के पढ़ो, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इस तरीके से आपका इनके सारे जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लो, तो आपका जो ऊपर वर्ड लिखा है प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा, वहां से जनरल कैरेक्टर से काफी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और ध्यान रखना, जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ते समय जो क्लासिफिकेशन है हर फाइलम का, पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लासेस, क्लास तक अप टू ऑर्डर्स, सिलेंड्रेटा का अप टू ऑर्डर्स, प्लेटिहेल्मिन्थेस का अप टू ऑर्डर्स, ऐसे मोलस्का का, एनिलिडा का, आर्थ्रोपोडा का पढ़ना है। जब आप ये जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद जो स्पेसिफिक यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि कैनाल सिस्टम, निमेटोसिस्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल, कोरल रीफ, मेटामेरिज्म हो गया एनिलिडा का, लोकोमोटरी ऑर्गन, नेफ्रिडिया, ये अर्थवॉर्म के बारे में ही दे रखा है। तो यहाँ से फिर आपने अब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ देखो कहीं अर्थवॉर्म वर्ड नहीं लिखा, बट दिया वहीं से आपका है। तो इस तरीके से आपको ये यूनिट 4 को खत्म करना है। अब मैं बात करूं कि यूनिट 4 से क्वेश्चन कितने आएंगे, तो देखो यूनिट 4 में लगभग लगभग पूरा नॉन क्वाड्रेटा उन्होंने घसीट लिया है। तो मेरे हिसाब से जो जूलॉजी के आपके क्या हैं, अगर इसकी हम लोग बात करें किसकी, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की, जो जूलॉजी के 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर हम बात करें असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट की, तो जूलॉजी के आपके 200 क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से आप मान के चलिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसकी 100 में से बात करें तो लगभग लगभग मान के चलना 10 से लेकर 15 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे। और 200 क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए, यानी कि लैब असिस्टेंट के लिए, लगभग मुझे लगता है 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक जो है वो प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा तक में आ सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपको अपनी जो तैयारी है वो करनी है।